हेलो गाइज, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वोकैब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो उसी से रिलेटेड आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वर्ड्स ऑफ वेरियस फील्ड स्टडी, जो हम वर्ड्स कर रहे हैं वो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है। अलग अलग फील्ड की जो स्टडी होती है उससे रिलेटेड है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है लिथोग्राफी। ग्राफ का मीनिंग ही लिखना होता है, यानी लिथोग्राफी। लिथ आप लिंकिंग वर्ड से याद कर सकते हैं। लिथ और लिख यानी लिखना। पत्थर के ऊपर प्रिंटिंग यूजिंग ए स्टोन और मेटल प्लेट विद ए कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस। ये जो पत्थर के ऊपर जो कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस होता है उसके ऊपर मेटल की जो प्लेट होती है उसके ऊपर प्रिंट करना, उसको हम लिथोग्राफी बोलते हैं। हमारा सेकंड रहेगा ज्योग्राफी। ये सब के लिए नॉन वर्ड है। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट भी होता है और ज्योग्राफी स्टडी होती है मैपिंग ऑफ अर्थ और इट्स फॉर्मेशन, यानी जो अर्थ की फॉर्मेशन होती है और जो मैप होता है उसी की स्टडी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। हमारा थर्ड वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट और गुड हैंड राइटिंग, यानी ग्राफ का मीनिंग होता है लिखना। तो हैंड राइटिंग, जो अच्छी हैंड राइटिंग है उससे रिलेटेड जो वर्ड होता है उसी को हम कैलीग्राफी कहते हैं। पैथोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीज, यानी जो बॉडी की डिजीज़ होती है उसकी हम जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं। अगर लिंकिंग वर्ड की बात करें तो आप लिंकिंग वर्ड पैथ से बना सकते हैं। पैथ एक लैब भी होती है और उस लैब में भी क्या होता है, टेस्टिंग होती है बॉडी की डिजीज़ के लिए। तो पैथ जो लैब होती है उसके लिंकिंग वर्ड से आप पैथोलॉजी वर्ड को लर्न कर सकते हैं, ईजिली लर्न कर सकते हैं आप इसको। स्टडी ऑफ बर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है। वोकैब याद करना ही डिफ़िकल्ट है, पर आप वोकैब को याद कर सकते हैं कोई भी लिंकिंग वर्ड के साथ। अदरवाइज आप उसको भूल जाएंगे और आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई ना कोई वर्ड के अंदर ही आप लिंकिंग वर्ड ढूंढ सकते हैं जिससे कि आपको वो वर्ड याद हो जाए उसी टाइम पे ना। बहुत ही ज़्यादा वोकैब है, इतनी वोकैब आप याद नहीं कर पाएंगे। स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी वर्ड को भी आपको लिंकिंग वर्ड से याद करना पड़ेगा। और आप इसको याद कर सकते हैं और को आप उर बोलोगे। उर मतलब उड़ना। जैसे बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो इस वर्ड्स का लिंकिंग बना के आप याद कर सकते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ सेलेशियल बॉडीज़, एस्ट्रोनॉमी। सेलेशियल बॉडी, जो भौगोलिक बॉडीज होती हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जो भौगोलिक चीज़ें होती हैं, खगोलीय चीज़ें होती हैं, उन बॉडीज़ की जो स्टडी होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रो ये वर्ड आपको इजीली लर्न हो जाएगा। एस्ट्रो जो भी हमारे अंतरिक्ष में जो खगोल वाली चीज़ें होती हैं उन सब के लिए यूज करते हैं हम सेलेस्टिक बॉडीज़ के लिए इस वर्ड को। तो ये जाना पहचाना वर्ड है, याद कर लेंगे आप इसको यूजली। स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर्स, मनी, नुमिस्मेटिक्स। एंड स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। अर्थ और रॉक्स की स्टडी होती है जियोलॉजी। हमने ज्योग्राफी वर्ड लर्न किया था। ज्योग्राफी के अंदर भी क्या होता है, पृथ्वी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और पृथ्वी के ऊपर जो स्टडी होती है अर्थ की, रॉक्स की, उन सब के लिए भी हम जियोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, इलेक्शन का जो ट्रेंड होता है उसके लिए हम सिफोलॉजी वर्ड को यूज़ करते हैं। आप वर्ड को यूज़ करने के लिए लिंकिंग वर्ड यूज कर सकते हैं सिफो
म्यूनसिफाई, हम इलेक्शन का जो ट्रेंड्स होता है उस टाइम पे बहुत कोई भीड़ होती है या किसी भी क्राइम को क्राइम फ्री जैसे करने के लिए, इलेक्शन को ठीक ठाक से निपटाने के लिए सरकार क्या करती है, सिपाहियों को यूज़ करती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिफोलॉजी वर्ड से। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ये वर्ड याद करना आसान है। एवी का मतलब ये होता है जो फ्लाइंग, जो उड़ने से रिलेटेड जो प्लेन्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के लिए मैंने बताया था कोई भी चीज़ हम लिखते होते हैं उसके लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। तो ग्राफोलॉजी, ये इजीली आप वर्ड याद कर सकते हो। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जेन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जीवों का, कि जो हेरिडिटी होती है, जनरेशन होती है, उनकी जनरेशन के बारे में, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उन सब का जो भी स्टडी होती है वो हम जेनेटिक्स में याद करते हैं। जनरेशन से जेनेटिक्स आप आराम से लर्न कर सकते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एंथ्रो का मीनिंग ही ह्यूमन होता है, तो आपको एंथ्रो वर्ड याद कर लेना चाहिए। एंथ्रो वर्ड्स का मीनिंग होता है ह्यूमन से रिलेटेड। और लॉजी, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, यानी ह्यूमन की स्टडी। Okay, thank you, students.